उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पखवाड़ के अवसर पर प्रेस क्लब लखनऊ में एक शैक्षिकी गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रबंधकों एवं शिक्षकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रबंधकगणों ने बताया कि हमने शैक्षिकी उत्थान के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की। इन संस्थाओं एवं ट्रस्टों के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए बहुलता वाली बस्तियों में विद्यालय खोले गए हैं, ताकि इन वंचित वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। 1994 से लेकर अब तक हम इन बस्तियों में लगातार विद्यालय संचालित कर रहे हैं। हम प्रबंधकगणों को यह विश्वास और भरोसा था कि हमारे विद्यालयों में पढ़ाने वाले बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों को सरकार विद्यालय अनुदानित करेगी। पूर्व की सरकारों ने हमें निराश एवं हताश किया। बाद में यह उम्मीद जगी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, यही सरकार इन बेरोजगार अध्यापकों का भला करेगी, किंतु अब तक केवल निराशा ही हाथ लगी है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नरेश भारतीय इन निराश एवं हताश प्रबंधकों और बेरोजगार शिक्षकों की ओर से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संगठन को उनसे उम्मीद और आशा है। श्री राम नरेश भारतीय ने अपने संबोधन में बताया कि प्रदेश में 97,808 विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं। पत्रकार संतोष कुमार। सर, यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है आपके द्वारा, क्या मुख्य उद्देश्य है? आज हम सब लोग यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं और पंडित जी की नीतियां और बाबा साहब के विचार को उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन पूरी तरीके से प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रही है। हमारी एसोसिएशन अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र बाहुल बस्तियों में संचालित विद्यालयों के विषय में, उनके अनुदान के संबंध में 2018 से कार्य कर रही है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति का विकास हो, और बाबा साहब का जो सपना था कि लोगों को जितने साक्षर होंगे, जितने लोग आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारे भारतवर्ष की तरक्की। हम लोग 94 से यह काम कर रहे हैं। हमारे प्रबंधक, हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए 6000 प्रबंधक जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य गरीब जाति के विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सभी लोग एक यहाँ पर विचार और मंथन किए हैं, और वो ये किए हैं कि हम 2018 से भारत सरकार से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक का अनुदान की मांग करते चले आ रहे हैं, और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था 2022 में कि आप इनका जांच करके ऐसे विद्यालयों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजें। अभी तक का जो है 100 विद्यालयों का ही प्रस्ताव भारत सरकार को गया है, और शेष विद्यालयों का प्रस्ताव अभी जनपद स्तर पर लंबित है। सरकार में जो अफसर हैं, कार्यरत अफसरों की हिला हवाली से इन विद्यालयों की उपेक्षा हो रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे संपूर्ण विद्यालयों का प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, भेजा जाए। दूसरा यह है कि 2026 में स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के पास
2 लाख से ज्यादा मतदाता लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र में हैं और बाकी निर्वाचन क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। लखनऊ की स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट पर हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन को टिकट मिले, हम चुनाव लड़े, जिससे हम सदन में अपने शिक्षकों और प्रबंधकों की समस्या को उजागर कर सकें, उठा सकें, उनकी मदद कर सकें। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के आज एक गोष्ठी और प्रेस वार्ता हमने बुलाई। परिचय दे दीजिए पूरा एक बार। मैं राम नरेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी।